हेलो दोस्तों, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स कभी-कभी थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं? फिक्र मत कीजिए, आज हम इस अदृश्य यानी इनविजिबल दुनिया, मेरा मतलब है गैसेस की दुनिया को इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर प्रेशर, वॉल्यूम और यूनिट्स को समझेंगे। उसके बाद सीधे बॉयल और चार्ल्स के फेमस लॉज पर आएंगे और एंड में फ्यूचर एक्स लर्न की तरफ से कुछ नए अपडेट्स। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू गैसेस, द इनविजिबल वर्ल्ड। इन बड़े बड़े रूल्स को समझने से पहले बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब गैसेस सॉलिड्स की तरह तो होती नहीं है, राइट? इनका ना तो कोई फिक्स्ड आकार होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन एक बात जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि जब हम दबाव यानी तापमान यानी प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लगभग सारी गैसेस एक जैसा ही बिहेव करती हैं। है ना अनोखी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, गैस प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से निकलकर थोड़ा बड़ा पैमाना देखेंगे। सोचिए कि गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कभी एक जगह नहीं टिकते, वो लगातार इधर उधर तेजी से घूमते रहते हैं। और जब वो अपने कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं तो हम इसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो टकराने के बाद अपनी स्पीड नहीं खोते, बस वापस बाउंस बैक कर जाते हैं, बिल्कुल किसी रबर बॉल की तरह। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या है? जब ये अनगिनत छोटे मॉलिक्यूल्स लगातार कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं ना, तब उनका ये फोर्स ही गैस प्रेशर क्रिएट करता है, यानी उन कोलिजन्स की वजह से ही एक्चुअल दबाव बनता है। अब आगे के लॉ समझने से पहले एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और प्रेशर बढ़ा दें तो आयतन यानी वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रेशर को स्थिर रखें और बस टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट समझना आगे के लिए बहुत जरूरी है। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, यूनिट्स एंड डेफिनेशंस, द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथ वाले पार्ट पर आने से पहले अपने एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को जल्दी से ब्रशअप कर लेते हैं। सबसे पहले, फोर्स क्या है? फोर्स बस वो फंडामेंटल कारण है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट बदल दे। और प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसी फोर्स को हम एरिया यानी लेंथ इनटू विड्थ से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल। ये नोट्स लेने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है दोस्तों। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, जिसे एन से लिखते हैं, और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल यानी पीए। ये बेसिक टर्म्स तो एग्जाम में पक्का काम आएंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आपको याद रखना चाहिए, 1.013 × 10⁵ पास्कल। पता है ये क्या है? ये एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 atm प्रेशर की वैल्यू है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये कन्वर्जन फैक्टर आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। अब आते हैं वॉल्यूम पर। याद रखिए, 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है और 1 क्यूबिक मीटर में पूरे 1000 लीटर आते हैं। वैसे अगर आप किसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट मिलीलीटर यानी ml होती है। चलिए अब देखते हैं इन सबको मिलाकर क्या निकलता है। अगला सेक्शन है बॉयल्स लॉ, कनेक्टिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आखिर बॉयल का नियम कहता क्या है? अगर एक फिक्स्ड मास की गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर प्रेशर ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम नीचे आएगा। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखते हैं, P × V = कांस्टेंट। ये छोटा सा फॉर्मूला इस पूरे उल्टे रिलेशन को एकदम शार्पली डिफाइन कर देता है। P × V = कांस्टेंट। एग्जाम्स के लिए इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसको लाइफ में देखे कहाँ? इमेजिन कीजिए, जब आप एक गुब्बारे को दबाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है ना, या फिर जब सिरिंज के प्लंजर को पुश करते हैं तो अंदर की हवा कंप्रेस हो जाती है। ये दोनों एग्जाम्पल्स ब्रिलियंटली बॉयल्स लॉ को ही इलस्ट्रेट करते हैं। चलिए अब अपने दूसरे सबसे बड़े रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, चार्ल्स लॉ, कनेक्टिंग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ थोड़ा अलग खेल खेलता है। इस बार प्रेशर कांस्टेंट है, तो रूल कहता है कि अगर प्रेशर को छेड़ा ना जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। दोनों साथ साथ चलेंगे।
इसकी इक्वेशन बनती है v डिवाइडेड बाय t इक्वल्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ एक मैसिव कैच है दोस्तों, इस फॉर्मूला में जो t है वो हमेशा हमेशा केल्विन में होना चाहिए। अगर सेल्सियस यूज किया तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं? एक बलून को धूप में या गर्मी में रखिए, वो एक्सपैंड हो जाएगा। उसी बलून को उठाकर ठंड में रख दीजिए तो वो श्रिंक हो जाएगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम के डायरेक्ट रिलेशन को दिखाने वाला ये एक बहुत ही शानदार विजुअल है। अब एक नज़र यहाँ डालिए, ये इन दोनों रूल्स को याद रखने की निंजा टेक्निक है। एक तरफ बॉयल्स लॉ, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है और रिलेशन उल्टा है। दूसरी तरफ चार्ल्स लॉ, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट है और रिलेशन बिल्कुल सीधा है। दोनों का कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर है ना? चलिए, इन रूल्स को समझने के बाद अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर एक्स लर्न अपडेट्स, रैपिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको कंसेप्ट आसानी से समझने में मदद की होगी। अगर ये यूजफुल लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप दें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। फ्यूचर एक्स लर्न को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप क्लास 9 और 10 के लेसन्स का कोई अपडेट मिस ना करें। Got a question? Drop it in the comments below. I'd love to help. वैसे जाने से पहले एक सवाल सोच कर जाइए। अगर हमें बॉयल और चार्ल्स के ये लॉज पता ही नहीं होते तो क्या इंसान कभी भी हॉट एयर बलून में उड़ान भर पाता?